है, जैसे जवारी जैसे माजून जैसे खाना भी है, इसके अंदर नुस्खा है। जैसे मटन बनाए, मटन बनाने के टाइम पे उसमें लहसुन डालने की क्या जरूरत है, उसमें थोड़ा एक चुटकी क्या नाम उसका टर्मरिक हल्दी डालने की क्या जरूरत है, मिर्ची डालने की क्या जरूरत है, धनिया डालने की क्या जरूरत है, पुदीना डालने की क्या जरूरत है, हर चीज इसके अंदर दवाई है। जिसे कहते हैं कि बिरयानी, बिरयानी आप जानते हैं कि द वर्ड बिरयानी एक बेहतरीन हकीम लोग का एक तोहफा है दुनिया के लिए। बिरयानी बनाया होगा कोई अकलमंद हकीम साहब बोला होगा, राजा बोला होगा हकीम साहब को मेरा पेट खराब है लेकिन मुझे आज गोश्त खाना है। अगर हकीम साहब बराबर मतलब तरतीब नहीं बताए हकीम साहब का सर कलम कर डालेंगे। तो हकीम साहब ने बोला मैं आपको आज गोश्त खिलाऊंगा। हकीम साहब ने बिरयानी बनाया, उसमें जाफरान डाले, उसमें अजवाइन डाले, उसमें बादियान डाले, उसमें पुदीना डाले, उसमें दही डाले, उसमें सब दवा डाले, थोड़ा सा चावल डाले और थोड़ा गोश्त डाले। हम क्या करते, आज जितने फ्लेवर है बिरयानी की वो फ्लेवर पूरा डालते, एवरेस्ट मसाला डालो या मैगी का चिकन नूडल्स का पाउडर डालो, वाह ये बिरयानी नहीं है। बिरयानी की मसाला, बिरयानी की खुशबू से बिरयानी नहीं बनते। बिरयानी जो हकीम ने बनाए थे बिरयान, वही बिरयानी बन सकते। वो भी आप बोल सकते वो ईरान का हो या समझो मुगल का हो या कोई भी न कोई एक हकीम का दुनिया के लिए बेहतरीन माकूल और मशरूब की तोहफा है कौन सी, बिरयानी। जैसे रूह अफ़ज़ा आज भी पूरी दुनिया में चलता है तादील और तबरीद के लिए, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है वो, तस्कीन के लिए तबरीद। तो अगर आप एक मटन बना रहे, सर मेरा पेट खराब है, मैं बना रहा ना, मटन में थोड़ा सा काली मिर्ची ज्यादा डालो, पुदीना डालो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लहसुन डाल दो, भले तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो। तो एक जो दवा गिजा बनते हैं घर पे, हर औरतें एक हकीम है घर में, किचन का एक हकीम है औरतें, उनको नया नया सिखाओ उनको। अगर आप कोई यूट्यूब चैनल डाल रहे, अभी यूट्यूब चैनल में सब अच्छी अच्छी गिजा की बोलते, अगर तुम एक यूट्यूब चैनल, तुम्हारी बीवी से एक यूट्यूब चैनल शुरू करो गिजा और किताब, इतना या हम चलेंगे बोले भाई ये मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रहा हूँ, यू नो व्हाट इज हल्दी, हल्दी सम एंटीडोट है, ये गिजा के अंदर की पॉइजन को खत्म करने के लिए हम इसमें ये डाल रहे टर्मरिक। अभी मैं इस गिजा में थोड़ा काली मिर्ची डाल रहे, काली मिर्ची का सिफत क्या है, ये कुव्वते जाजिबा को बढ़ाएगी, जितना आप खाएंगे उसमें 90% अब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाएंगे। अभी मैं इसमें इस गिजा में इस करी में थोड़ा धनिया डाल रहा है, धनिया का मिजाज सर्द खुश्क है क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने लाल मिर्ची डाला है तेजी के लिए, वो लाल मिर्ची कुछ लोग को तकलीफ दे सकते पेट में, इसीलिए वो लाल मिर्ची की तादील के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया डाल रहा है। धनिया खुद गिजा भी है, मैदे की ठंडक की। मैंने थोड़ा जाफरान डाला सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, इसको आपकी जिगर के अंदर थोड़ा सा ताकत आए। अगर सपोज आपने अपनी बीवी या अपने कोई लेडी डॉक्टर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, 1 साल तक चलाने वाले आपके पास मादा ऑलरेडी है, ये नहीं कि भाई मैंने फलाना चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई बीमारी के बारे में जो भी मुंह में आया बोलते जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं। आम इंसान से ताल्लुक रखने वाली चीज से आप डिस्कस किया करो, समझाया करो, उनके अंदर एक समझ डाल के दिया करो। दैट इज व्हाट इज यू वांट। अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो या मोटिवेशन स्पीकर, अगर आप एक समझदार इंसान है तो आपके कुछ किताब की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप हर चीज के बारे में समझ रखता है, वो आप समझा सकते किसी को, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कर चुकी है, समझ चुकी है, एक्सपीरियंस कर चुकी है, फील कर चुकी। आप क्यों फील किए वो आपकी साइंस है। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोई यूट्यूब में या कोई आपको उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे, आपसे भी अच्छे मालूमात रखने वाली बड़े बड़े तुर्रम बैठे रहते हैं, फंस जाएंगे। लेकिन समझदारी में आपको, आप जितना समझदार हो आपको कोई हरा नहीं सकती कि यू कैन से दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज माय रियल एक्सपीरियंस। तो माकूल और मशरूब के अंदर फिर आप दवा के बारे में पढ़ा होगा, मिजाज के एतबार से, दर्जे के एतबार से, अव्वल सेकंड दोम, अव्वल दर्जम के नीचे एक दर्जा होते हैं, मुतदिल की करीब,
कोई ऐसा, जैसे अभी हमने बहुत सारे मुतदिल ग़िज़ा और दवा पढ़ी, जैसे गुलाब है, गुलाब के बारे में मुतदिल बताया गया, रेवन चीनी है, कुछ लोग मुतदिल बताया गया। इसे बहुत सारे जगह पे मुतदिल ना गर्म है ना सर्द है, मुरक्कबुल कवा बताया, कुछ दर्जा अव्वल गर्म, कुछ दर्जा अव्वल ठंडा, कुछ सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री को हम लोग समय कातिल कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। कितने मतलब घर में हम इस्तेमाल करने वाले चीज को बोलेंगे। आज का टॉपिक है घर पे इस्तेमाल करने वाले सम्मी असरात रखने वाली ग़िज़ा का ज्यादा मिकदार में खाए से आपको कौन सी आजा के ऊपर असर कर, सब सुनेंगे आपकी बातें। क्योंकि ये जो बातें मैं जो कर रहे आप लोग से, ये बातें किताबी नॉलेज तो रहेगा ही रहेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। आप अगर आप हर चीज को समझ के रखेंगे, आप भी मेरे जैसे बैठे बैठे बातें कर सकते। तो ग़िज़ा के और माकूल के तरफ से आप लिस्ट बनाओ, आपको जो हिसाब से आपको समझाना है उस हिसाब से आप एक लिस्ट बनाओ आपके क्लिनिक में। शायद आप लोग मेरे कैलेंडर, शायद हरमस की कैलेंडर आते हैं हर साल, कुछ लोगों को कैलेंडर के बारे में ज्यादा मालूमात आई नहीं, वो कैसे देखते हो, खाली समझता है कि सादा कैलेंडर है। उस कैलेंडर एक एनसाइक्लोपीडिया है वो यूनानी का। उस कैलेंडर मौसम के हिसाब से बना है। वो कैलेंडर में किस मौसम में क्या ग़िज़ा खाना चाहिए, क्या ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए, वो लिखा है उसके अंदर। 90% लोग को हाँ कैलेंडर मिला बोल के, क्योंकि मैंने बोला मान लिया, उन लोग ने भी मान लिया हरमस ने कैलेंडर भेज दिया, गिफ्ट दिया। वो जाना नहीं वो कैलेंडर के पीछे क्या है। वो कैलेंडर के पीछे एक बहुत बड़ा मेहनत है मेरा। वो डॉक्टर हकीम अलाउद्दीन से मंगा लीजिए, वो या उनके पास जाके ले लीजिए, वो एक बेहतरीन कैलेंडर है वो अगर आपके कंसल्टिंग टेबल में रखा भी, आपको समझ में आया कि सामने वाला आया सफरावी मिजाज का या सफरा के मौसम में आया, तो आप बोल सकते भाई ये आपके लिए सूटेबल नहीं, आप ये खाया करो। उसमें दवा भी लिखा है, उस मौसम के हिसाब से कौन सी दवा देना। बहुत ही कम लोगों ने इसको फायदा उठाया उस कैलेंडर का, बहुत ही मतलब एक 5% लोग भी उसने उठाया नहीं इसकी। वो सॉफ्ट कॉपी सब मंगाते, सॉफ्ट कॉपी कोई खोल के देखता नहीं। एक दो दिन आप सॉफ्ट कॉपी खोलेंगे मतलब का भी, जब हार्ड कॉपी रहेंगे तो आप खोल के देखेंगे, सॉफ्ट कॉपी भी आपको बेचते हैं। उस सॉफ्ट कॉपी से ज्यादा आप हार्ड कॉपी मंगा लीजिए। सॉफ्ट कॉपी 2 दिन आप एक रोल करके देखेंगे, आप पढ़ेगा ही नहीं। हार्ड कॉपी जब आपकी टेबल में रहेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे। वो इतना बेहतरीन कैलेंडर 5 साल से 2-3 साल से मुसलसल हर साल वही कैलेंडर निकालता हूँ। एक बाबा आए थे मेरे तो एक अच्छे पढ़े लिखे बाबा, समझदार बाबा, वो कैलेंडर देख के बोल रहे सर मुझे अगर कैलेंडर पहले मिला होता ना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बाबा बने होते, बोले नफ्स पकड़ के। क्योंकि उसने इसका कहना है कि ये ऐसा है कि सर ये घोड़े को सींग आ गए तो कैसे आ जाएंगी, या कहते हैं कि अगर बंदर को सीढ़ी मिल गया तो, बंदर तो ऑलरेडी उड़ी मारता है, सीढ़ी भी मिल गया तो ये हकीम को अगर वो कैलेंडर हाथ में लग गया तो फिर बस खलास, वो कैलेंडर से खेल सकते हैं, वो सामने वाले को सब बोल सकते हैं तुम्हारी आदत क्या है, मिजाज क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी ये क्या है। अब आदमी वो अक्सर ग्रुप में हकीम अलाउद्दीन डालते रहते फोटो, वो कैलेंडर देते हैं, ब्लू कलर के कैलेंडर दे रहे। मैं समझता हूँ वो मिले, जो मिलने के बाद में कोई हकीम खोल के भी नहीं देखा। मेरी टेबल में अभी भी रहते हो कैलेंडर, मेरी कंसल्टिंग टेबल में। एक आम आदमी आया था, एक पत्रकार आया था एक बार, एक पत्रकार, फेमस पत्रकार, उसको मैंने कैलेंडर देख के उसके बारे में पूरा बोल डाला। तो बोला सर आप क्या है सर, आप पूछे, ऐसा ही पूछा आप है क्या, आई कांट बिलीव। तो मैंने कैलेंडर देख उठा के दे दी, ये कैलेंडर बात कर, लेकिन कैलेंडर मैंने बनाया सर, ये परफेक्ट है। बोला सर कैलेंडर में जो लिखा 100% मेरे ताल्लुक से ऐसा लिखा, मेरे लिए बनाया कैलेंडर। तो हमेशा याद रखने का, इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, मालूमात एक अलग चीज है। माकूल और मशरूब के बारे में ज्यादा तफसील की जरूरत है आज के दौर में। आज के दौर में, आज के दौर के लिए एक बेहतरीन एक चीज है वो। मैं हमेशा कहता कि भाई मैं भी तुम लोगों के जैसे जीरो से शुरू किए हर चीज। मैं इसीलिए कहते कि मैं एक वर्नाकुलम मीडियम, हिंदी मैंने सीखा बाद में, उर्दू मैंने बाद में सीखी। 86 में मैं जब एडमिशन लिया, मैं ये बार बार इसलिए कहते कि दिस इज अ मोटिवेशन फॉर यू। 86 में मैं बीएससी खत्म करके
मैं प्रीति में एडमिशन लिया पूना में आके, प्रीति मतलब प्री मेडिकल में। कितनी उम्र गया मेरा, अभी 58 का हूं मैं 0 से चीज स्टार्ट की है। तुम लोग के जैसे तुमको कम से कम कोई बताने वाला तो है ही। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे उस्ताद नहीं था, कोई उस्ताद लोग ने सिखाया नहीं, कभी ऐसा ना शुक्र की बात नहीं। लेकिन मेरी आलम क्या था, मेरी जबान, मुझे मलयालम के अलावा कुछ मालूम ही नहीं था। मैं जो 86 पूना में आया था, और इतने कम वक्त में माशाल्लाह मैंने काम अच्छे किया, नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत मैंने किया। एक इज्जत शोहरत पूरे हिंदुस्तान में, आप लोग जानते, मेरे मुझे जानते, नॉन यूनानी वाले भी और यूनानी वाले भी जानते। या मैं कोई फिल्म में मेरा कभी कभी कॉल आते, सर आपका बहुत फैन हूँ, आजकल मैं यूनानी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है सर सिर्फ आपकी वजह से। इससे बड़ी क्या खुशी है। सिर्फ मैं आपके एक भी लेक्चर नहीं छोड़ता है सर, आपके हर यूट्यूब मैंने सुने। एक आदमी के लिए इससे बड़ा क्या चीज है। तो ये हर आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके अंदर मानने की बजाय एक समझदारी की चीज अगर आ गई, हर चीज सामने वाली चीज को समझने की कोशिश करो। कोई चीज अल्लाह ताला ने हमारे सामने ऐसा महरूम नहीं रखा, पर्दा नहीं डाला। सिर्फ ये पर्दा है कि ये जो दुनिया की जो मानने की जो पर्दा है सब चीज, वो पर्दा अगर हटा दिया तो आपको साफ सुथरा साफ समझ में आएंगे। हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, राय मशवरा दे सकते हैं, गलत नहीं। तो माकूल और मशरूब पढ़ने के बाद में फिर आप दवा पे जाओ, गिजा पे जाओ। बहुत सारे किताब आपको रेफरेंस के लिए मिलेंगे। किताबुल हावी में बाकायदा, किताबुल हावी के जो राजी की जो किताब है उसमें हर जगह पे, किताबुल मंसूरी के अंदर भी बहुत सारे जगह पे जैसे कैफियत बताया गया गिजा के बारे में। जामिल मुफरद व अगजिया, इब्नु बैतार का एक किताब आते, 2 वॉल्यूम, जामिल मुफरद व अगजिया, वो अपना इजाज के पास मिलेंगे, सीसीआरएम का एक पब्लिकेशन है वो। उसमें आपको माकुल मशरूब के ताल्लुक से, तमाम गिजा के ताल्लुक से, जैसे फिरदौसुल हिकमत में भी लिखा डिफरेंट दूध के, गिजा के, तेल के मिजाज के ताल्लुक से, क्योंकि मिजाज जानना आपको। ये नहीं कि आप जाफरान के बारे में, मुश्क अंबर के बारे में बहुत सारी मालूमात रखते हैं। ये आपकी किचन में, आपकी टेबल में, आपकी खेती में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में आपको किसी ने कुछ मैसेज भेजे, समझ में ओह एनीवे, आप जो कॉमन चीज की बातें किया करो, आदमी को बस अच्छा लगता है कॉमन चीज। ओके, सो आज काफी है। आज मैं मेरे नए घर पे आज अकेला हूँ। मैं सिर्फ क्लास के, मुझे एक जगह जाने का भी था। मैं कितने भी बिजी रहते, ये लेक्चर मैं छोड़ता ही नहीं। और उससे ज्यादा जिद में रहते हकीम अलाउद्दीन, सर 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 आज मैं वाला टॉपिक नहीं है तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अभी देखो 90 डॉक्टर संडे है, तो उनकी के अंदर जो वो है कम से कम सीख सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर लोग, हकीम लोग ऐसे उनकी बीवी को भी और बच्चे को भी सामने बिठा देते ताकि एक इल्म है, आप उसको शेयर कीजिए, उससे फायदा उठाइए। बिजनेस ये सब आगे चलते रहेंगे, ये सब सेकेंडरी है। मालूमात को बढ़ाइए, अपने आप को एक चीज रखिए। ओके, थैंक यू वेरी ग्रुप मच। ग्रुप छोड़ने से पहले सर क्वेश्चन आंसर कुछ लोग पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जितने लोग इस वक्त ग्रुप पर मौजूद हैं वो अपने लिए 9335277765 पर एज ए चैरिटी अपने लिए 100 रुपए की इमदाद कर दें। आज 100 रुपया, ओनली 100 रुपया आपसे कह रहा हूं, पहले ओनली मैं 100 डालता हूँ, रुपया। पहले मैं डालता हूँ। 9335277765 पर अगर आप आपने आज 100 रुपया, यू कसम है यूनानी की आपको, मैं डालता हूँ। अगर आपने आज 100 रुपया दान नहीं किया तो इसका मतलब आपने यूनानी से गद्दारी की। मैं डालता हूँ, अगर ये नंबर आज आपने नंबर पे 100 तो रुपया दान कर दिया तो याद रखिएगा आप किसी का ऊपर आपका एहसान नहीं होगा, ना नंबर कहीं से डाल। चंदा लेना पड़ेगा। 9335277765 याद रखिएगा। अलाउद्दीन का जुनून ये खाली बिजनेस नहीं है, हकीम केटी अजमल का जुनून बिजनेस नहीं है, इनकलाब लाना है यूनानी के नाम पर। दोस्तों
हम लोग एक एक डॉक्टर को हकीम बनाकर एक्सपर्ट यूनानी फिजिशियन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ये आवाजें इसी तरह बोलती रहेंगी। जिस तरह का बंगला हकीम केटी अजमल सर का है, इंशाल्लाह ऐसा ही बंगला आप कर बनाकर रहेंगे। जैसा बंगला आप देख रहे हैं ना, ये हकीम केटी अजमल सर का बंगला नहीं है, ये एक यूनानी फिजिशियन का बंगला है। नोट कर लीजिए 9335227765। अरे किसी का कोई एहसान नहीं होगा। आप कहेंगे हम अपने पैसे से अपना लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, अरे ये आपके लिए है 100 रुपया, हमारे लिए नहीं है। हम तो आपके लिए 5 साल से लेक्चर करा रहे हैं, लेकिन हमने किसी से नहीं दरख्वास्त की। लेकिन जब डगमगाती है एकेडमी तो हम कहते हैं यूनानी वालों, यूनानी के लिए अपने हो जाओ, इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा लेक्चर मिलेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसा आप बंगला देख रहे हैं, वास्तु के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से जो बना है, इंशाल्लाह आपको ले जाएंगे। लेकिन कम से कम अगर 100 रुपया हर हफ्ता अगर आपने अपने लिए डिवोट कर दिया तो याद रखिएगा कि आप एक अच्छे प्रमोशन की तरफ जा रहे होंगे। यही 100 रुपया आपको 1 CR में कन्वर्ट कराएगा। अरे आप क्या समझते हैं, ये 100 रुपया का देना आपको 1 CR में कन्वर्ट कराएगा। ये अलाउद्दीन 1 मिनट का नहीं है, 1996 से इसी तरह ये आवाजें लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि हकीम केटी अजमल सर ने हमको ऐसे ही अपॉइंट कर दिया। हकीम केटी अजमल सर ने हमारा मिजाज देखा, हमारे आदात देखे, जरूर मंतिक पढ़ी होगी सर ने, जरूर फलसफा पढ़ा होगा और ये माना होगा कि अलाउद्दीन तुम्हारा वाकई डिवोशन इस यूनानी के लिए है। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने हार्डली आपको ये माना है कि वाकई आप इसके हकदार हैं कि यूनानी वालों के लिए सर पे कॉलेज से पास आउट होने के लिए, पास आउट होने के बाद कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं रहता, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं रहता। बच्चा अस्पताल खोलना है, अस्पताल खोलकर वो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, अस्पताल बंद हो जाता है 2 साल बाद, सील लग जाती है और डॉक्टर को हार्ट अटैक होकर वो एक्सपायर होता है। ये सारे हालात हमने देखे हैं। अगर बंगला बनाना है तो आज 100 रुपया दान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी क्वेश्चन आप लोग करें, जो लोग दान करेंगे अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग क्वेश्चन अपना चालू रखें और कोई किसी को दिक्कत 933 पर आई हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप पर मैं उसका स्कैनर शेयर कर दूंगा, आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह आपका घर देख के बहुत खुशी हुई। मैं इसीलिए घर दिखाया, ऐसा नकीम इतना मामूली एक हिकमत, यानी मेरी यूनानी से बनाई हुई एक चीज आपको गर्व से, घमंड से दिखाया। मैं उसमें घमंड ही समझो, सिर्फ यूनानी की वजह से, सिर्फ यूनानी से वजूद में आया कि आप लोग को भी पॉसिबल है, इसीलिए बताया, वरना जरूरत नहीं। थैंक यू। बोलिए सर। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल आजकल कि बाहर जो सनस्ट्रोक में आज का जो चल रहा है कि बाहर जो गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बाद जो है तो डायरेक्ट आने के बाद हाथ पैर ना धोइए या दूसरे ठंडे मशरूबात ना पिए, आइस कोल्ड पानी ना पिए, जिससे स्ट्रोक होने का खतरा है। जबकि हमारे यूनानी के एतबार से बाहर से हम गर्म मिजाज से सर्द मिजाज की तरफ आ रहे ना, तो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए सर। देखो, हमेशा याद रखने का, सबसे पहले ये जो हवा के जो गर्मी जो बढ़ते जा रहे, कि गर्मी की जो क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि दुबई वगैरह में हमेशा जो मौसम की जानकारी देता है, तो गर्मी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है ह्यूमिडिटी। यानी कि ह्यूमिडिटी आज बढ़ गया, ह्यूमिडिटी आज कम है। ये नहीं बोलते गर्मी ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, सिर्फ ये बात करते आज ह्यूमिडिटी बढ़ गया इसलिए बहुत पसीना आ रहा है। आज ह्यूमिडिटी कम होने की रुतूबत एंड यबूसत की बातें करता है, गर्मी से और सर्दी की बातें नहीं करते। तो कभी भी आप देखना, जब मौसम की जानकारी में ह्यूमिडिटी की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये यूनानी वर्ड एक्चुअली खुश्क है क्या, मौसम तर है क्या, ये आपकी सेहत के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है गर्मी से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूना हो,
बेंगलुरु हो, नैनीताल हो, ये कोई जो पहाड़ी इलाका जहां रुतूबत की कमी हो, वहाँ यबूसत की गलबा होते, वहां की हवा में खुश्की की गलबा ज्यादा होते, और वहां सनस्ट्रोक का चांसेस ज्यादा। दिल्ली है जहां रुतूबत की कमी है, उस हवा में गर्मी अगर बढ़ गया तो स्किन जलने की चांसेस है, एतरा की चांसेस ज्यादा है। अगर सपोज केरल जैसी जगह पे जो साहिली इलाके में रुतूबत की गलबा हो, पसीना से तर हो रहे, पेशेंट को तकलीफ होगा, दिन में 4 बार कपड़ा बदल रहा होगा, लेकिन उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्वेट होके बॉडी के अंदर हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के जरिए हीट लॉस हीट गेन के मैकेनिज्म से बॉडी मेंटेन रखता है। तो हमेशा याद रखें, जैसे आप कोई भट्टी के पास गया, बेकरी की भट्टी के पास जाने के बाद अपने चेहरे में कैसे लू लगता है, जैसे गर्मी लगता है, तो ये गर्मी का जो क्वालिटी हमेशा याद रखें, गर्मी की क्वालिटी यानी गर्मी सर्दी, ये दो कैफियत है। गर्मी और सर्दी के साथ कौन किसके साथ दोस्ती किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मी तरी के साथ दोस्ती किया या गर्मी खुश्की के साथ दोस्ती किया, ये आपके ऊपर असर करेगा। तो हमने हमाम के बारे में पढ़े थे, हमाम बनाने से पहले, हमाम मतलब बाथरूम, हमाम में दाखिल होने से पहले हल्का सा ठंडा, फिर ठंडा, फिर ठंडा, फिर ठंडा, धीरे धीरे हमाम में दाखिल होना चाहिए। हमाम से बाहर होने के लिए भी ऐसा होना चाहिए, अचानक नहा के आप बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उससे अटैच नहीं होगा। आजकल ऐसा कोई हमाम है ही नहीं, हम लोग बाथरूम में दाखिल होके अचानक बाहर आ जाते, कुछ लोगों को चक्कर जैसे फील होते अचानक। सेम चीज जब आप कोई गर्मी से अचानक सर्दी की तरफ आ रहे, सर्दी से अचानक एसी चालू किया, सर्दी से अचानक अगर समझे एसी चालू किया या फैन चालू किया, वैसे ठंडा कोई चीज अचानक जब करता है, तो आपकी दिमाग के अंदर या आपकी जिस्म के अंदर एक कश्मकश, एक बुहरानी कैफियत पैदा होता है। उससे बहुत सारे लोग को बहुत सारे तकलीफ होते हैं। जैसे अक्सर नहीं कहते कि जैसे आदमी लेटा है बिस्तर पे, अचानक उठ के चलो मत, कुछ लोग चक्कर आके गिरता है, बोलते हैं कि अगर आप सुबह उठे तो पहले बिस्तर पे बैठा करो 1-2 मिनट, उसके बाद में बाथरूम में जाओ। बहुत सारे बुढ़े लोग, बहुत सारे उम्र दराज से गिर जाते हैं, क्योंकि जो 1-2 घंटे से इसे पड़ा है, अचानक उठने से एंडोलिम के अंदर वो बैलेंसिंग प्रॉब्लम खराब होकर गिर जाते। तो कोई भी मामला अचानक अगर हो रहा है, वेदर इट इज माकूल हो, मशरूब हो, पानी हो, मशरूबात हो, वो आपको तकलीफ देगा। तो वो अभी हम लोग को ये नहीं बोल सकते भाई हर मिजाज के एतबार से हम भाषा, क्योंकि आप लोग 4 चीज लेके घूमू, ऐसा इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली याद रखने का, जो पानी हम पीते हैं ठंडा पानी, बर्फ का पानी, वो खुश्की की तरफ ज्यादा है, सर्द खुश्क, वो खुश्की की तरफ है, और आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है गर्म खुश्की की वजह से। तो 2 खुश्की आपको तकलीफ दे सकते, कुछ भी रप्चर हो सकते, फट सकती, दोनों में खुश्की है। तो नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर की पानी पीने को जाएंगे, ऐसा लग रहा है बॉइलिंग वाटर है, अगर बॉयल जैसे लगता है लो भी रहें, अगर नॉर्मल वाटर भी अगर पिएंगे तो पानी रतब ही रहेंगे। हाँ रतब, लेकिन रतब आपके लिए जरूरत है राइट ना, क्योंकि आप खुश्की की तरफ जा रहे हैं बॉडी। तो कोई भी रतब चीज से आपको तकलीफ नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर ये होते खुश्की को ज्यादा तकलीफ देता है। तो ऐसी जगह पे ठंडा पानी या बर्फ का पानी या ऐसी चीज पीने से प्रॉब्लम। और कुछ लोग को जैसे खट्टी चीज, आजकल लू लगने में या खट्टी चीज का इस्तेमाल करो बोलते, विटामिन सी की कंटेंट, तो जो भी जितने भी खट्टी चीज है वो सब रखता रहे, वो पैशन फ्रूट हो, नींबू हो, ऑरेंज हो, मौसम्बी हो, कीवी हो, या कच्चा आमा कैरी जैसी चीज, आंबा, ये सब चीज तरी पहुंचाने वाले इस मौसम के लिए। लेकिन ज्यादातर जगह गर्मी के मौसम में आम पक जाते हैं। छाछ अच्छा है, दही अच्छा है गर्म कर, लेकिन पानी हमेशा याद रखने का, पानी बेसिकली आप ठंडा पानी एकदम गर्म टाइम पे एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप आ गया रूम में या एसी में आ गया, या एसी कमरे में भी बैठकर ठंडा पानी पी सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा और आप ठंडक की तरफ जा चुकी है। जैसे आप जानते होंगे, क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा आइसक्रीम बिकता किधर मालूम, कौन सी मौसम में? नवंबर दिसंबर में, सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाने को जाते हैं यूरोप में। सर्दी से उनको तकलीफ नहीं होती, वहां प्रॉब्लम खुश्की है। तो याद रखने का आज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
गर्मी और सर्दी बेसिकली एक ही चीज है। एक इस तरफ अगर जाएंगे तो गर्मी है, गर्मी की ऑपोजिट जाएंगे तो सर्दी है, चीज एक ही है, वो खाली डिग्री में फर्क है। तो अक्सर आप देखते होंगे इसमें, अक्सर आप देखते हैं कि गर्मी और सर्दी एक ही चीज है, वो एक पहलू है। गर्मी कम होना सर्दी को कहते हैं, सर्दी कम होना गर्मी कहते हैं, एक ही चीज है वो, दो चीज नहीं। उससे होने वाली असर अपने को तकलीफ होती, गर्मी से किसी को तकलीफ नहीं। गर्मी से मेरे अंदर खुश्की होके मैं अगर जल रहे तो मुझे तकलीफ हो रही, गर्मी से मुझे अंदर तरी होके मुझे तो तकलीफ। तो तकलीफ हमेशा करते तरी और खुश्की, जबकि फाइल क्या है, हार और बारिद। सबब क्या है, हार और बारिद। अलामत क्या है, ये बूसत है, रुतूबत। ये कहां असर करेंगे, ये जौहर के ऊपर, जौहर के ऊपर मफूल काम करते हैं। और फाइल जो है ना हमेशा कैफियत में काम करता है, अपने अपनी कैफियत में। जौहर है हम, मादी चीज, जौहरी तौर पर हम इंसान जौहर है, तो जौहर के ऊपर हमेशा मफूल काम करता है, मफूल से तकलीफ होती है। तो मफूल के पीछे भागो, कौन सी चीज रतब है उससे मैं खाऊं, अगर आपको ये वो उससे आपको ज्यादा, जैसे दूध, वो तो एक अच्छी चीज है, गर्मी में दूध पीना अच्छा है, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छा है, हमेशा याद। लेकिन अचानक एकाएक कोई चीज के अंदर करने से पहले थोड़ा, जैसे पानी भी पीने के टाइम पे भी एज पर इस्लामिक वे में भी है, एज पर इस्लामिक वे में भी एक चीज मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमेशा कहते कि तेजी या समझो घाई, घाई घाई मतलब हो घाई नहीं, फास्टनेस हर चीज में ये शैतान का हरकत है। ये पॉइंट याद रखो, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है। जिसे गाड़ी चला रहे हम लोग, जो फोर व्हीलर, ये हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत भी दिए थे इस ताल्लुक से। अगर आप गाड़ी फास्ट चला रहे, पैदल चलने वाले को तो कभी ध्यान ही नहीं देते, साइकिल वाले को भी इतना धुतकारे से देखता है, उसको जाने नहीं देते थे। तुम इतबार से चलोगे तो कार में स्लो चलो, सामने एक पैदल आदमी जा रहा है, गर्मी से परेशान हो रहा है, गाड़ी स्टॉप करो, स्लो करो, उसको इशारा करो भाई जाओ। तुम दुबई कभी जाके देखो, तुम पैदल जा रहा है, इतना इज्जत करेंगे तुमको गाड़ी वाले। हमारे यहाँ गाड़ी वाले इतना करते कि पैदल वाला मुझे इज्जत करे, वो रुके उधर मेरे जाने तक, इतना हमारा आदत कर रहा है। तो फास्टनेस शैतान का हरकत है कि वो आग से बनी हुई हर चीज, अगर खाने में भी फास्टनेस की, हर चीज के अंदर नुकसान होता है। एक उसका एक दूसरा पहलू है, मैं साबिरीन, सबर के साथ रहा करो। तो खाने पीने की चीज में, हर चीज के अंदर, खाने पीने चलने फिरने, थोड़ा सा धीरे धीरे मध्यम सोच समझ के हर चीज किया करो। पानी पीने के टाइम पे आते गुड़गुड़ गुड़गुड़ पानी में पत पिया करो, पानी को खाया करो रख रख के। तो बहुत सारी चीज, जैसे अभी समझे किसी को समझ में आए, जैसे स्ट्रोक हो रहे, स्ट्रोक होने के बाद में अपने पास आते हैं, स्ट्रोक से पहले क्या होता है किसी को नहीं मालूम। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, अटैक भी आ सकते बोल सकते, लेकिन अटैक कैसे है किसी को ये नहीं मालूम, लेकिन बोलने वाले कुछ भी बोल सकते। एक 1 और 2% चांसेस हो सकता है। ज्यादातर लोग जैसे स्ट्रोक आते हैं मिडनाइट में, उसका भी बहुत सारी वजह हो सकता है, अगर आप असबाब सित्ता ज़रूरिया को और जरा गौर से पढ़ेंगे तो तेजीपना या फास्टनेस या गाय गाय में कोई डिसीजन लेना, कोई चीज बोलना, खाना पीना, चलना, कदम रखना, सब चीज में थोड़ा इतिदाल रखो, ताकि पानी और इस मौसम के हिसाब से ज्यादा से। मैं, मेरे पास अक्सर आते हैं ना पेशेंट, सर बोलते रहते, सर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी आज, इस मौसम में, इस साल में बहुत गर्मी, लास्ट में इतना नहीं था, अल्लाह करे क्या होगा। ये क्या है, ये शैतान का फितरत है। तो बार बार गर्मी अल्लाह ने दे रहे, उसकी कायनात है वो, तो बार बार गर्म लग रहा है, गर्म लग, तुम हिप्नोटाइज होकर गर्मी की तरफ जा रहे, जैसे हिप्नोटिज्म में करते, तुम सांस लो, तुम ऐसा सीधा बैठो, तुम बैठो 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 बैठो, नीचे से कुर्सी भी निकाल के देखो वो बैठे रहेंगे। तो कितनी बार बोले अरे भाई क्या गर्म लग रहा है, तुमको गर्मी और बढ़ेगा। भाई गर्मी इतना नहीं लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, माशाल्लाह अच्छा है, गर्म है तो भी क्या प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ने दे रहा मस्त बता, गर्मी अपने आप खत्म हो जाती। तुम 2 बार बोल के देखो, 4 बार, सुबह से शाम तक, यार आजकल बहुत गर्म हो रहा है, आप गर्मी में चले जाएंगे। ये इंसान की जहन है ये। तुम बोले यार मुझे बहुत तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ में ही रहेंगे तो हमेशा, बहुत कटकी चल रहा है, बहुत कटकी चल रहा है, बहुत तनकी चल रहा है, बहुत तनकी चल रहा है,
बहुत ये बोलते जाएंगे, हिप्नोटाइज हो जाते। तो गर्मी में अक्सर मैंने देखा, बहुत लोगों को मैंने डांटा, ये मतलब तुम बार बार गर्मी 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 बोल रहे, किसको डांट रहा? अल्लाह को डांट रहे क्या? कायनात की एक तब्दीली, यू हैव टू लीव विथ इट। अगले साल 10% भी अगर उसमें 50 हो गया तो क्या करोगे डिग्री के? यहाँ छोड़ के जा सकते हैं? तो बोलने की क्या जरूरत है? गरम लग रहा है, सामने वालों की गरम कर, हाँ यार बहुत गरम लग रहा है, कुछ करने नहीं हो रहा है, टेंशन आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहे, गर्म जो 20 घंटा यही बोलते रहते, तो ये सबसे पहले काउंसलिंग करो। ये गर्मी का मौसम है, अगले साल और बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा, डोंट वरी, तदाबीर अल्लाह ने रखा है, उस तदाबीर से सबसे रहा करो, क्या प्रॉब्लम है? तो मकूल और मशरूब के ताल्लुक से एकाएक अगर कुछ भी इस्तेमाल किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, या नहीं बोल सकते। ये बच्चे को भी याद रखना, पानी खूब पिलाया करो, और बेसिकली रतब चीज सबसे बेस्ट छाछ है, छाछ छाछ थोड़ा सा नमक डाल के पिया करो, और इस मौसम के लिए छाछ बेहतरीन चीज है। कैरी का भी जूस बना के 1-2 टुकड़ा जो मिक्सर में डाल दो, पानी डाल के कैरी की जूस पी सकते हैं। मसालेदार चीज से दूर रखो बच्चे को और खुद को। बड़े का गोश्त बिल्कुल मत लाओ, गर्मी खत्म होने तक, बारिश अगली बारिश का मौसम कम से कम खाया करो, और नॉन वेज से दूर रहा करो। ऐसा थोड़ी कि 1 हफ्ता 2 महीना नॉन वेज नहीं खाएगा तो दीनुल इस्लाम से खारिज हो जाएंगे बोलते। एक दोस्त बोलते यार 1 हफ्ता अगर गोश्त नहीं खाए तो दीनुल इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, बोलते यार तो हम शुद्ध ब्राह्मण हो जाएंगे, तो कबूल नहीं होते किसी को वेज में रहना। मेरे एक दोस्त आए थे बीच में, इतना वो बोला भाई खाना खिलाया, हम लोग केरल चले गए थे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर में, वहां देखो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही खिला रहे, बोला। तो फिर वो आए कहीं होटल में तो खाया, बिरयानी खाया, चिकन बिरयानी खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। तो बोला आपने वो वेजिटेरियन खाने का टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को आता ही नहीं, बोला। जब मटन अंदर पहुंचे तो खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा, ऐसा लगा तब मैंने खाना खाया, अब तक हमने खाना नहीं खाया था। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, वो बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है। आजकल हर आदमी बड़े बड़े डॉक्टर बन के यूट्यूब में कुछ भी डाल देते, उसके पीछे कैफियत के हिसाब से मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत बोलने के हकदार हकीम लोग हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, चांसेस है पानी ज्यादा मिकदार में, तरी की तरफ ध्यान दो, ठंडक की तरफ नहीं, तरी तरी की तरफ ध्यान दो, तर अज्जा, ठंडक नहीं, ठंडक एक हिसाब से ठंडक और गर्मी एक ही चीज है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कोई एनी क्वेश्चन अगर नहीं important- कुछ नहीं। क्या बोलिए, क्या पूछना है? सर अच्छा नमक सर, आज आज मैं नमक तरी की तलाश में कई अच्छे एक नदी की ढूंढने निकल रहा हूँ, नहाने के लिए जाके पड़े रहेंगे। बोलिए। सर नमक से तो दूध के अंदर खुश्की पैदा होगी। इस नमक ज्यादा नहीं डालने का कभी भी। अच्छा अच्छा। नमक का मिजाज क्या है? हार याबिस, याबिस। खुश्की क्रिएट करता है। जी सर वही तो। लेकिन इस नमक को कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी दूसरी जगह पे अगर नमकीन कम करना है तो उसको अपोजिट मिजाज में डाल सकते, जैसे तिब्बुन नबवी में बहुत जगह पे अच्छी अच्छी चीज बताया, जैसे कि सर्दी के मौसम में किसी को ऐसा लग रहा है मुझे खीरा ककड़ी खाना है, ककड़ी गरम बारी रतब है, जी सर। तो उसमें थोड़ा हल्का सा नमक डाल दिया जी तो सर। नजला जुकाम नहीं आता। तो इस मौसम में खीरा, ककड़ी, कद्दू, जितने भी खयार का फैमिली इस मौसम के लिए अच्छा है, क्योंकि वो तबरीद का काम करता है। लेकिन नमकीन आइटम कम करो, नमक कम किया करो। जी, जी। सर कोई शरबत है हार याबिस? हर बारिश यहाँ पे याबिस। हल्की क्योंकि हरारत से ज्यादा याद रखना हकीम साहब, हरारत से ज्यादा खुश्की और तरी के ऊपर ध्यान दीजिए। सर बारिश याबिस मुसहर कोई शरबत है तमरुल हिंद के अलावा? शरबत बेलगिरी अच्छा है। सर वो तो क्या चाह रहे हैं? मुस्सिल? ये सर वो तो काफी। मुस्सिल के हिसाब से पूछ रहे हैं आप? जी जी सर, जी सर। मेरे को सबसे बेस्ट उसमें ये शरबत तमरुलिंद है। जी सर वही, वो तो देता हूँ सर, उसके अलावा क्या वो कोई अगर उसमें आपको उसमें एक आता है, क्या नाम उसका, ग्रेप फ्रूट बोल के कहते हैं, ग्रेप फ्रूट, नॉट अंगूर, एक किस्म का ऑरेंज इतना बड़ा, जी जी जी। इंतहाई किस्म के सर्द खुश्क है वो। अच्छा।
वो है। और एक क्या नाम उसका, अपने ग्रीन एप्पल है ना, ग्रीन एप्पल, यस सर। वो भी सम एक्सटेंट सर्द खुश्क है। टैंजेरिन, टैंजेरिन बोलते हैं उसको। यस यस यस, ये भी अच्छा है। और तुरंजबीन, तुरंजबीन तरी ज्यादा है लेकिन उतना खुश्क नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमको अगर हकीम बनना है कम से कम 4-4 आइटम का पक्का मालूमात होना चाहिए, तरी खुश्की के हिसाब से। जी 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 सर। आप बाजी जीत